नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विराट ईटी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विज्ञान साइंस कक्षा 10 केवल यही परिभाषाएं याद करना है आपको, तो बिल्कुल सही है। इस बार मैं वो परिभाषाएं लेके आया हूं जो केवल यूपी बोर्ड में आने वाली हैं। तो साइंस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और लाए 95%। तो ये बिल्कुल सही है, आपका इस बार 95% आएगा। केवल वीडियो के अंत तक बने रहना और ये केवल यही आपको परिभाषाएं याद करके जाना है। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार आपका 95% आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स यानी कक्षा 10 की जो साइंस है यानी विज्ञान से हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान की टॉपिक उठाते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे रसायन विज्ञान, फिर उसके बाद जीव विज्ञान। सबसे पहले इसकी पहली हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। तो भाइयों देखिए, हर एक बार यूपी बोर्ड में यह पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। इससे हर एक बार एक क्वेश्चन जरूर उठता है, या तो परिभाषा लिखने के लिए या तो इसके दो नियम को लिखना होता है। तो अगली क्या टॉपिक है? मुख्य फोकस। तीसरा क्या है? फोकस दूरी। तो इससे भी एक क्वेश्चन हर बार उठता है, मुख्य फोकस या फोकस दूरी। तो दोनों को बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिएगा। और चौथा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम। तो भाई ये भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम। पांचवा क्या है? लेंस की क्षमता। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। और छठवां क्या? मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे याद कर लीजिएगा। और सब जितनी हेडिंग्स है सब ही बिल्कुल महत्वपूर्ण ही हैं। और अगला क्या है? छठवां निकट दृष्टि दोष कारण और निवारण। भाई इससे हर बार क्वेश्चन आया है, हर बोर्ड की परीक्षा में इससे क्वेश्चन उठा है। और आठवां क्या? दूर दृष्टि दोष कारण और निवारण। तो भाई निकट दृष्टि दोष कारण और निवारण या तो दूर दृष्टि दोष कारण और निवारण, दोनों में से एक तो जरूर आएगा, या तो निकट या तो दूर। दूर दृष्टि दोष या तो निकट दृष्टि दोष एकदम बिल्कुल आने वाला है। और नौवां क्या? विद्युत विभव। इसे भी याद कर लीजिएगा। और 10वां विद्युत विभवांतर, इसे भी याद कर लीजिएगा। और 11वां क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और 12वां क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो भाई इन दो हेडिंग्स में से एक हेडिंग जरूर आएगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दोनों में से एक हेडिंग जरूर पूछेगी, तो इसे बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिएगा। और 13वां क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे का नियम। तो भाई इसको भी याद कर लीजिए। जितनी भी हेडिंग्स हैं सब बिल्कुल ढंग से याद कर लेना, ज्यादा हेडिंग्स है नहीं। और हाँ, अगर याद हो गया तो 95+ बिल्कुल आना श्योर है। और 14वीं हेडिंग क्या है? मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। तो भाई हर बार सचित्र वर्णन में एक और देगा किसी का सचित्र वर्णन करने के लिए, लेकिन मानव नेत्र जरूर देगा। हर एक यूपी बोर्ड के पेपर में देख लीजिएगा, मॉडल पेपर उठा के 3-4 साल पीछे का, सब में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन से क्वेश्चन जरूर उठता है। तो इसे भाई याद कर लीजिएगा, नेत्र की परिभाषा और इसके पार्ट सभी। और सचित्र वर्णन यानी चित्र भी छापना सीख लीजिएगा घर पे, एक बार नहीं 2-3 बार एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। अब आता है फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान का समीकरण कुछ देते हैं। समीकरण क्या है? सबसे पहले नंबर पे आता है ओम का नियम और सत्यापन। इसे तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ओम का नियम, परिभाषा और भाषा और इसके सत्यापन भी करना सीख लीजिएगा। और दूसरा क्या है? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का निगमन और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का निगमन। भाई दोनों में से एक तो श्योर आएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का निगमन या तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का निगमन। इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। और पांचवा क्या है हेडिंग्स? विद्युत बल्ब सिद्धांत व रचना। देखिए भाई इसे भी याद कर लीजिए, विद्युत मोटर सिद्धांत व रचना, दोनों में से एक तो जरूर आएगा। तो भाई ये मक्खन की तरह बिल्कुल लेके आए हैं, जितनी भी हेडिंग्स हैं सब बिल्कुल केवल यही याद करके जाना, आपको और अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी। तो अगला क्या है? रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन उठने वाले हैं? सबसे पहली हेडिंग से क्या है? गालक। इसे भाई बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिएगा। और दूसरी हेडिंग से खनिज और अयस्क में अंतर। भाई खनिज और अयस्क की परिभाषा भी पूछता है और इसमें अंतर भी पूछता है। तो भाइयों खनिज और अयस्क में अंतर बिल्कुल याद करना, भूलना ही मत। और संक्षारण, संक्षारण भी याद कर लेना। और चौथा क्या है? भर्जन और विस्थापन में अंतर। चौथी हेडिंग क्या है? भर्जन और विस्थापन में अंतर। खनिज और अयस्क में अंतर या तो भर्जन और विस्थापन में अंतर श्योर है, आने वाला है। और क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र और इसकी अभिक्रियाएं बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल सभी को एकदम कैसे बनता है, क्या होता है, सब इसके बारे में पूर्ण रूप से गहन अध्ययन कर लीजिएगा। और छठा क्या है? खाने का सोडा। इसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या खाने का सोडा, दोनों से
एक में से जरूर क्वेश्चन उठने वाला है, तो इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा और इसका गहन अध्ययन कर लीजिएगा। सातवां क्या है, योगात्मक क्रियाएं। भाई इसे भी याद कर लीजिए। जितनी हेडिंग्स है बिल्कुल मक्खन की तरह लाए हैं, समझ लीजिए दूध में से दही में से मक्खन निकल चुका है, केवल यही याद करना है केवल आपको। और क्या आठवां क्या है, प्रबल और दुर्बल अम्ल, इसे तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा भाई। और नौवां सजातीय श्रेणी, इसको तो भाई बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे भी हर बार क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड के परीक्षा में 10वीं के। तो भाई 10 बार नहीं, मैं 1000 बार कह रहा हूँ, जितनी हेडिंग्स हैं इसे केवल इसे ही याद करना है आपसे, आपको परीक्षा बहुत करीब है। तो अगला क्या है, सजाती श्रेणी, सजाती श्रेणी याद कर लीजिएगा। और 10वां उपचयन और अपचयन, ये दोनों भाई बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे तो जरूर याद कर लीजिएगा। और 11वां ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, भाई इसमें अंतर भी देता है और इसकी परिभाषा भी लिखने के लिए आती है हर बार। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, इन हेडिंग को भी याद कर लीजिएगा। और 13वां क्या है, हेलो फार्म अभिक्रिया, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और 14वां क्या है, क्रियात्मक समूह। और 15वां हाइड्रोकार्बन। तो भाई इनको एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से एकदम अच्छे से इसका गहन अध्ययन करिएगा बिल्कुल ढंग से। और क्या है, हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह, हाइड्रोकार्बन फाइबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि। 17वां क्या है, कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना। तो भाई फाइबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि, ये तो श्योर है, 100 में 100%, 100% मैं कहता हूँ ये आने वाला है। और हाँ, 17वां क्या है, कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना। भाई इसकी संरचना बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से बिल्कुल। तो भाई फाइबर विधि से अमोनिया गैस बनाने की विधि हर बार हर 4-5 साल पहले का आप लोग मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये नहीं आया हो तो फिर कहना। तो ये तो जरूर श्योर है, फाइबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि हर बार आया है और इस बार भी आएगा। और अब अगला टॉपिक आपका आता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी जिसे कहते हैं हम। तो इसका भाई पहला क्या हेडिंग है, श्वसन। श्वसन को याद कर लीजिए, सब जितनी हेडिंग्स है सब बिल्कुल इसी में से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। और सब हेडिंग अच्छे से ढंग से याद करेंगे आप तो आपका 95% कहीं नहीं गया है। और दूसरी क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो भाई प्रकाश संश्लेषण का सूत्र भी याद कर लीजिएगा, और प्रकाश संश्लेषण तो श्योर है आने वाला है। और तीसरा अनुवांशिकता, अनुवांशिकता तो हर बार आता है भाई, अनुवांशिकता से क्वेश्चन हर बार उठता है। चौथा नंबर पे कायिक जनन, इसे भी याद कर लीजिएगा। पांचवा हार्मोन। और छठा है प्रागड़। प्रागड़ भाई थोड़ा लंबा है लेकिन इसे भी याद कर लीजिए, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, प्रागड़ से हर बार आता है। और सातवां हार्मोन और एंजाइम में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर। भाई दोनों में से एक तो जरूर पूछेगा, हार्मोन और एंजाइम में अंतर या तो रुधिर और लसिका में अंतर, ये तो श्योर है पूछने वाला ही है। और नवा क्या, वाष्पोत्सर्जन। तो नवा हेडिंग जो वाष्पोत्सर्जन, इसे भी याद कर लीजिए। जो आपकी 10वीं हेडिंग आती है, एक लिंगी और द्विलिंगी जीवों की व्याख्या, तो इसको भाई अच्छे से याद कर लेना, इसकी व्याख्या करनी यानी पूर्ण रूप से इसको लिखना है। और 11वां क्या, मनुष्य के हृदय की संरचना का नामांकित चित्र, यानी हृदय को छापना है और उसके अंगों का नाम भी लिखना है और उसके बारे में बिल्कुल पूर्ण रूप से याद कर लेना इसको भी। मनुष्य के दांतों का वर्णन, यानी मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उसका वर्णन, और उसको छापना भी पड़ेगा, चित्र भी बनाते चलिएगा आप लोग। और 13वां क्या, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, यानी मानव मस्तिष्क, उनका नाम भी लिखना है और कौन सा अंग है उसका भी नाम लिखना है और चित्र छापना है। तो आपकी अब 14वीं हेडिंग आती है, मानव की मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन, यानी मानव की मादा जनन तंत्र को संक्षिप्त यानी पूर्ण रूप से समझाना है और इसका वर्णन करना है, यानी पूरा एकदम बिल्कुल जितना भी याद हो सब लिखना है। और 15वां क्या है, मेंडलीव के वंशागति नियमों की व्याख्या। मेंडलीव की जो वंशागति, इसे भी पूर्ण रूप से याद करके इसकी व्याख्या यानी पूर्ण रूप से लिखना है इसे भी। और 16वां क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र की व्याख्या, इसकी भी पूरा व्याख्या करनी है आपको, इसका भी चित्र पूरा बिल्कुल छाप लेना, घर पे एक्सरसाइज कर लेना, इन सभी परिभाषाओं को बिल्कुल ध्यान रखना है लास्ट की जो हेडिंग्स हैं। और 17वां क्या है, मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन। ठीक, श्वसन के अंगों का वर्णन जो भी है सबको बिल्कुल पूर्ण रूप से याद कर लेना, इसका भी चित्र बिल्कुल ध्यान से एक्सरसाइज कर लेना घर पे। और 18वीं लास्ट हेडिंग आती है, नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन। तो भाई इसका संरचना भी छापना और क्रियाविधि को भी बिल्कुल पूर्ण रूप से अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ लेना घर पे और याद कर लेना, और चित्र की एक्सरसाइज अच्छे से बिल्कुल कर लेना। और हाँ साथियों, यह वीडियो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। धन्यवाद।